तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद अब सभी खेमे अपनी अपनी मोर्चाबंदी मजबूत करने में जुट गए हैं। इस चुनावी महासमर में एक तरफ भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सेना है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और एनडीए ने इस बार 400 पार का नारा बुलंद किया है। जरा समझते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनडीए की क्या रणनीति है, कितनी तैयारी। अब की बार अपने इस नारे को हकीकत में तब्दील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गए हैं। लक्ष्य कठिन जरूर है, लेकिन खुद मोदी ही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। एनडीए के 400 पार के मुश्किल लक्ष्य को मुमकिन करने के लिए जरूरी है कि एनडीए का कुनबा भी बढ़ाया जाए। पिछली बार के चुनाव में एनडीए के कुनबे में 38 दल थे, जिन्होंने 45% वोट हासिल करके 352 सीटें जीती थी। इस बार लक्ष्य 400 पार का है, यानी पिछली बार से आधा सैकड़ा सीटें ज्यादा। यही वजह है कि इन अतिरिक्त सीटों को जीतने के लिए अतिरिक्त दलों को अपने पाले में लाने की कवायद जारी है। इसके लिए एनडीए का साथ छोड़कर विरोधियों के पाले में जा चुके पुराने सहयोगी दलों को वापस अपने पाले में लाने की मुहिम चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड, यूपी में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल, कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल सेक्युलर की एनडीए में वापसी के मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में भी बिछड़े साथियों की वापसी की मुहिम तेज कर दी गई है। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी, उड़ीसा से सत्ताधारी नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल और पंजाब की शिरोमणि अकाली दल के एनडीए में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। इन तीनों पार्टियों से बातचीत फाइनल स्टेज में है और कभी भी वापसी का ऐलान हो सकता है। भाजपा ने अपने एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए दो तरफा मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ अपने बिछड़े साथी दलों को दोबारा एनडीए के पाले में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिन दलों का डीएनए एनडीए से मैच नहीं करता, उन दलों के नेताओं को ही तोड़कर सीधे भाजपा में शामिल कर लिया जा रहा है। इंडिया अलायंस के बनने के बाद से लेकर अब तक उस अलायंस के दर्जनों बड़े नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इंडिया अलायंस शासित राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत तमाम राज्यों में सत्ताधारी दल के नेता हाल के दिनों में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यहाँ तक कि भारत जोड़ने के लिए निकले राहुल गांधी की 2 माह की यात्रा के दौरान ही दर्जनों बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। घोषित रूप से एनडीए कुल 38 दलों का कुनबा है, लेकिन इनमें से बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 37 दलों का पिछले चुनावों में वोट शेयर महज 7% ही था। 9 दलों ने तो अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था, जबकि 16 दलों के पास अपना एक भी सांसद नहीं है। यानी कुल मिलाकर 37 में से 25 दलों के पास कोई सांसद नहीं है, जबकि 7 दलों के पास महज एक सांसद है। लेकिन राजनीति हमेशा से नजरिए का खेल रहा है और यही वजह है कि एनडीए नजरिए के मोर्चे में भी नवगठित इंडिया अलायंस पर भारी पड़ना चाहता है। 26 दलों के साथ गठित हुए इंडिया अलायंस में लगातार हो रहे बिखराव के बाद नजरिए के मोर्चे में भी फिलहाल एनडीए ने बढ़त बना ली है। अब देखना है कि सीटें हासिल करने की दौड़ में अंतिम बाजी कौन मारता है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। चलिए, तो ओवरऑल पिक्चर आपने देखी चुनाव की और तारीखें भी आपने देख ली, लेकिन अब जरा देखें 2024 के एजेंडे, 2024 के मुद्दे। और ये मुद्दे एक एक पक्षों की नजर से जरा आप देखें कि किस पक्ष के क्या मुद्दे हैं। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया, 2 गठबंधन। एनडीए इसकी अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो जरा बीजेपी के चुनावी मुद्दे क्या हैं, इस पर आप नजर डालें। ये जो पूरा आप टेलीविजन स्क्रीन के मध्य में देख रहे हैं, ये मुद्दे हैं बीजेपी के, जिसमें सबसे ऊपर है राम मंदिर, धारा 370 खत्म करने को लेकर, सीएए कानून को लेकर। बिल्कुल, और साथ ही राष्ट्रवाद की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुत्व की राजनीति पार्टी करती ही है। ऐसे में वो भी एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा है। मोदी की गारंटी, इसका जिक्र विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और एक बार फिर से मोदी की गारंटी की बात हो रही है। परिवारवाद, जिसमें तमाम छोटे से लेकर बड़ा नेता हर मंच से इस बात को लेकर खासतौर पर कांग्रेस को घेरता रहता है। धार्मिक कॉरिडोर जो बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, उनको लेकर, और 10 साल का सुशासन यानी विकास, ये अहम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिसके जरिए मैदान में है। तो न केवल
भारतीय जनता पार्टी को बल्कि उनके इस तमाम सहयोगियों एनडीए को भी इससे बड़ी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी करती दिख रही है। लेकिन एक तो सबको एक साथ लाना एक चुनौती है, पर उससे बड़ी चुनौती है जिन मुद्दों को इन्होंने स्वयं डिसाइड किया इसे जनता तक ईमानदारी से पुरजोर तरीके से रखना। अब ये मुद्दे कौन से हैं? सबसे ज्यादा बात अगर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान किसी बात की है तो वो है जातिगत जनगणना। वो इसे कोर और बड़ा इशू मानते हैं, लेकिन इस पर क्या असर छोड़ पाएंगे देखना होगा। रोजगार की गारंटी, जिसको लेकर अपनी यात्रा के दौरान ही पिछले कुछ स्थानों के ऊपर ठिकानों पर उन्होंने घोषणा की। किसान आंदोलन और एमएसपी कानून गारंटी के तौर पर ये उनकी प्रमुख तौर पर मुद्दे रहे। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की सिफारिश की बात भी लगातार कांग्रेस करती है। न्याय गारंटी की बात कर रही है। महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का जो ऐलान अभी एक और गारंटी के रूप में किया है, इस मुद्दे के साथ में भी कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। भर्ती का भरोसा भी दिला रही है, जो कि रोजगार की गारंटी में ही उन्होंने एक वादा किया था। पक्की नौकरी की गारंटी भी रोजगार के तहत थी और पेपर लीक से मुक्ति की बात भी कांग्रेस कर रही है। तो ये वो तमाम मुद्दे जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में जनता के बीच आ रही है। चलिए, तो ये दोनों पक्षों के आपने जिस तरीके से मुद्दे देखे हैं, इन मुद्दों से ही क्लियर हो जाता है कि इन मुद्दों के आधार पर ही पूरा प्रचार सेट होगा, इनके इर्द गिर्द ही पूरा प्रचार होगा। लेकिन प्रचार के वॉर में क्या ये गठबंधन उस तरह से एक रहकर काम कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो एकता और एक छत्र और एक नेता दिखाई पड़ता है, पर दूसरे पक्ष में ऐसे कई सवालों से जूझता हुआ खेमा दिखता है। 24 की दौड़ में सियासी दलों के कुनबे पर जोर साफ तौर पर दिख रहे हैं। कई दल गठबंधन बनाकर टक्कर देने के लिए एकजुट हो चुके हैं। एनडीए एक तरफ, इंडिया दूसरी तरफ। बिल्कुल, और एनडीए और इंडिया गठबंधन के महारथी अपने अपने कुनबे को जोड़ने में लगे हुए हैं, तोड़ने में लगे हुए हैं। एनडीए की बात करें, एनडीए में 40 से ज्यादा दल हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की संख्या लगातार घट रही है। पहले एक मंच पर बहुत सारे दल साथ में आए, फिलहाल 26 से ज्यादा दल अब भी इंडिया गठबंधन के तहत साथ बने हुए हैं। चलिए, एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये पुराना अलायंस है जिसका, जैसा हितेश कह रहे हैं कि इनकी ताकत, इनकी मजबूती बढ़ती जा रही है। और इंडिविजुअली भाजपा की भी बात करें तो भाजपा में भी कांग्रेस से टूटकर आने वाले, बाकी दलों से टूटकर आने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। और इधर इंडिया अलायंस को अगर आप पूरा फुल फॉर्म में समझें तो वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये विरोधी खेमे का, विपक्षी खेमे का अलायंस है। एनडीए में मोदी का चेहरा फिक्स है, लेकिन विपक्षी दलों के अलायंस में किसी एक चेहरे पर अब तक एक राय नहीं। सब कहते हैं बाद में तय करेंगे। एनडीए का कुनबा बढ़ने के साथ ही उनकी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन में कई राज्यों में दलों के साथ हितों के टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में 25 करोड़ वोट मिले थे और इंडिया गठबंधन जो है पिछले लोकसभा चुनाव में 23 करोड़ वोट उसे हासिल हुए थे। तो अगर प्रतिशत के हिसाब से भी आप देखते हैं तो प्रतिशत के हिसाब से भी एक क्लियरली ये दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो एनडीए की चुनौती है वो काफ़ी बड़ी है। एनडीए एकजुट है, एनडीए के पास एक पर्पस है, एनडीए के पास एक नेता है और 400 पार का नारा गठबंधन के लिए है, पार्टी के लिए 370 इसके पार जाने का लक्ष्य है। तो दूसरी तरफ लक्ष्य सबसे पहला यही है कि जितने लोग साथ हैं वो साथ बने रहें। इसमें से कई ऐसे भी इंडिया अलायंस के दल हैं जिनका अभी मौजूदा एक भी सांसद नहीं है।